मुस्लिम प्रत्याशी को केवल जो है बीजेपी ने वोट बैंक अपना बढ़ाने के लिए खड़ा किया है, न कि उसको सभासद बनाने के लिए खड़ा किया है। और ना ही वो बीजेपी का जो सभासद खड़ा किया है ना ही वो जीत पाएगा। पहले जो सभासद हुए हैं उन्होंने कोई काम कराया नहीं है, क्योंकि पहले जो भी नाली खंजे हुए हैं वो डूडा योजना जो आती है उससे पहले ही पास हुए उठते हो। केवल बात यह था कि इनकी योजना में वो काम पूरे हो गए। सर्वे पहले हुआ था उनका। आदाब, नमस्कार। मैं शाहिद खान, आप देख रहे हैं तहसील अपडेट। आज मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 24 बुद्धनगर में। यहाँ जो चुनाव हो रहा है, निकाय चुनाव जो है, इस निकाय चुनाव के अंदर काफी प्रत्याशी हैं, लेकिन इन प्रत्याशियों में एक प्रत्याशी है जो निर्दलीय हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई वो जो यहाँ खड़े हो रहे हैं, निर्दलीय जो खड़े हुए हैं, तो उसका क्या कारण है और वो क्या कराएंगे। तो मैं पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम मनोज है और मैं यहाँ वार्ड नंबर 24 से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। मनोज जी, आप जो यहाँ खड़े हुए हैं, काफी लोग खड़े हैं, भाजपा से भी हैं, बसपा से भी हैं, रालोद गठबंधन से भी हैं। ऐसे में आप जो खड़े हुए हैं, काफी खड़े होने का कारण पहले बताइए। मेरा खड़ा होने का कारण है कि जो भी अब तक सभासद बना है पिछले 15 साल से जी, उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया है, इसलिए मुझे खड़ा होना पड़ा। पहले जो यहाँ पे सभासद थे उन्होंने विकास नहीं किया आपकी नजर? नहीं, कोई काम नहीं किया उन्होंने, इसलिए ही मुझे खड़ा होना पड़ा। मेरी मजबूरी बनी कि ये लोग कॉलोनी को बेच ना खाएं, इस वजह से मुझे खड़ा होना पड़ा है और मुझे सब समाज ने खड़ा किया है। आपको समाज ने खड़ा किया है, लेकिन और जो है वो पार्टियों के भी सिंबल पर हैं। तो आप क्या, कहाँ तक अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? मुझे नेता नहीं बनना, मुझे बेटा बनना है। मैं बेटा बनकर ही काम करूंगा, नेता बनकर नहीं। इन लोगों ने नेता बनकर ही लूटा है। क्या विकास कार्य कराएंगे अगर आप जीतते हैं तो? मैं सबसे पहले शिक्षा, चिकित्सा, समुदाय भवन, नाली खरंजे, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इनका। तो ये तो सबके सब जितने भी लोग हैं जो प्रत्याशी हैं, सब वायदे कर रहे हैं। लेकिन हमने पिछली बार भी देखा था, पिछले चुनाव में भी देखने को मिला था कि लोगों ने वायदे किए, लेकिन वायदा आज तक पूरा नहीं हो सका। आप क्या कहेंगे? देखो, वादे तो सब करते ही हैं, उन्हें पूरा कोई नहीं करता। पूरा करने के लिए ही खड़ा हुआ हूँ मैं। नहीं, जो लोग हैं अब जिन्हें विश्वास में लेकर के, लोगों ने भरोसे में लेकर के जो वोट डलवाए थे, लेकिन उनका कभी विकास नहीं हो पाया। अलवी नगर है, ये वार्ड बहुत बड़ा वार्ड है। अलवी नगर इसमें आता है, बुद्धनगर इसमें आता है, नजबंदी कॉलोनी इसमें आती है और कमल विहार है इसमें। लेकिन यहाँ देखा जाए तो नाली खड़ंजे, पानी के जल निकासी ना होना, ये बहुत परेशानियां हैं। ऐसे में आप कहाँ तक लोगों को आश्वासन देते हैं कि भाई कहाँ तक आप उनके भरोसे पे खड़े उतरेंगे? देखो, हर नेता को 5 साल का समय मिलता है। जितना मेरे से हो सकेगा 5 साल में मैं पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा। और आगे भी करता ही रहूंगा। बीच में मैं समाज सेवा से जुड़ा, मैंने उसमें भी करा। आप देख रहे हो, हमारे BS भाटी इंटर कॉलेज के पास जो रोड जा रहा है, 2005 के बाद जो सबसे प्रथम चेयरमैन बने डॉक्टर विनोद बंसल, सबसे पहले मैंने उनको बुला करके स्वागत कर करके उन्हें एप्लीकेशन सौंप करके उस कार्य को पूरा करवाया है। और इन लोगों ने जो नेता बने हैं 15 सालों में, 3 नेता बने, उन्होंने कोई काम नहीं किया। यहाँ से भाजपा ने मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा किया है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या लोग आप पे भरोसा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इसका आपको कुछ बेनिफिट होगा? हाँ, बिल्कुल बेनिफिट होगा जब भी मैं खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि बीजेपी के लिए ये गढ़ नहीं है। अच्छा। तो ये देखने में आया है कि मुस्लिम बाहुल इलाका है, यहाँ पे मुस्लिम भी वोट ज्यादा हैं और मुस्लिम 5 प्रत्याशी हैं, मुस्लिम 5 प्रत्याशी भी खड़े हैं। ऐसे में आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? मेरे साथ जब मुझसे जुड़े हैं, मैं निर्दलीय सभासद के लिए वो खड़ा हुआ हूँ, तो मुझे जो जनता ने खड़ा किया है तो वही मेरी सपोर्ट है, वही मेरे लिए सब कुछ है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? ब्रजपाल जी। ये मनोज जी खड़े हुए हैं, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे विकास के बारे में? क्या कहा? विकास के बारे में मनोज जी ने सोचा है कि जब से नगर पालिका बनी है, यहाँ किसी भी सभासद ने कोई काम नहीं किया है। और उनकी मजबूरियां देखते हुए कि जो लोगों की मजबूरियां हैं, विकास का काम है, नाली है खड़ंजे है। सबसे पहले ये कि नाली खड़ंजे बरसात में पानी भर जाता है, उनको सबको देखते हुए विकास के लिए इन्होंने अपना ये प्रण किया है कि मैं एक सभासद बनूं, लोग मेरा सहयोग करें। और सहयोग करने के बाद सबसे पहले मैं यही विकास करूंगा कि पानी का निकासी सबसे पहले करूंगा। और पानी की निकासी के लिए शासन प्रशासन से जैसे भी मंजूरी की जाएगी, हर तरह के प्रयास से सबसे पहले ये काम किया जाएगा। और जो निर्दलीय सभासद के लिए इन्होंने टिकट भरा है, लोग इनके साथ हैं और मैं भी चाहता हूं कि ऐसे प्रत्याशी को चुने जो काम करेगा। देखने में आया है कि लोनी में 10 साल से मनोज धामा और उनकी पत्नी रंजीता धामा चेयरमैन हैं
अब उन्होंने उनके 10 साल गुजरने के बावजूद, 10 साल चेयरमैन रहने के बावजूद लोनी सहारनपुर रोड जो है अपना, उस रोड का आज तक विकास नहीं हो पाया। जल निकासी आज भी आपने देखा होगा, आधे घंटे की बारिश में लोनी रोड का क्या हाल हुआ है, इसमें क्या कहेंगे? इसमें कहना यह है कि ये तो खाना पूर्ति की जाती है कागजों की, सही तरीके से किसी भी चेयरमैन ने काम नहीं किया है, अन्यथा पानी की निकासी से काम अवश्य हो जाएगा। अगर मेरा कहना यह है कि आज भी लोगों को वही प्रत्याशी चुनना चाहिए जो लोगों के काम है और विकास का कार्य करे। ये तो सभी देखते आ रहे हैं कि जो भी विकास कार्य आते हैं, कागजों पे काम पूरा किया और तीसरी कर देते हैं। और जो लोग खड़े हैं बीजेपी से, जो यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी हैं गयासुद्दीन, उनके बारे में आप क्या मैं कहेंगे? कहूँगा मुस्लिम प्रत्याशी को केवल जो है बीजेपी ने वोट बैंक अपना बढ़ाने के लिए खड़ा किया है, न कि उसको सभासद बनाने के लिए खड़ा किया है। और ना ही वो बीजेपी का जो सभासद खड़ा किया है, ना ही वो जीत पाएगा। मतलब आपकी नजर में वो डमी कैंडिडेट है? डमी कैंडिडेट है, बिल्कुल डमी कैंडिडेट है। क्या नाम है भाई साहब आपका? विनोद कुमार। विनोद जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा जी कि हम अपनी कॉलोनी का विकास चाहते हैं, जैसे कि नाली, खड़ंजे, नल, और अब से पहले जो सभासद यहाँ पर हुए हैं उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे जनता को संतुष्टि मिली हो। और मतलब कि आज हमारे मनोज भाई आज हमारे बीच में खड़े हुए हैं, हम इनके सपोर्टर हैं, जितने सब भाई खड़े हैं यहाँ पर स्टेम ऑफिस में, कार्यालय में, सब सपोर्टर हैं और हम इनके साथ हैं। हमने इन्हें चुनाव लड़ने के लिए उत्साहित किया तो ये लड़ रहे हैं। इनकी संभावना ये है कि मैं कॉलोनी का विकास करूंगा और नाली खड़ंजे करूंगा, समझे जी। जो यहाँ के पूर्व पार्षद हैं उन्होंने तो, वो तो कहते हैं कि उन्होंने बहुत विकास कार्य कराए हैं। ऐसा कुछ कार्य नहीं किया जी। जो कार्य किया है मैन पे कोई करा दिया। आप अंदर गलियों में जाकर देख लो, कोई नाली नहीं बनी है, कोई खड़ंजा नहीं बना है, कोई पानी का निकाल नहीं है, समझे जी। खड्डे हैं, हम रैली निकाल रहे हैं तो हम जाकर देख रहे हैं, अलवी नगर साइड में जाकर देख रहे हैं, कुछ लोग खड्डे भरे हुए हैं। उन्होंने बताया था कि उन्होंने नसबंदी कॉलोनी का 50% जो है विकास हो चुका है। अब जो अगर वो जीतते हैं तो 50% विकास अलवी नगर का होगा। तो ऐसे में अगर वो जीत जाते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? अगर वो ऐसे में जीत जाते जी, हमें नहीं लगता विकास हो जाएगा। पहले जो सभासद हुए हैं उन्होंने कोई काम कराया नहीं है, क्योंकि पहले जो भी नाली खड़ंजे हुए हैं वो डूडा योजना जो आती है उससे पहले ही पास हुए थे वो। केवल बात यह था कि इनकी योजना में वो काम पूरे हो गए, सर्वे पहले हुआ था उनका। मतलब इकबाल अंसारी के कार्यकाल में जो काम हुए हैं, आपका कहना है कि इकबाल अंसारी के कार्यकाल में जो काम हुए हैं वो डूडा से हुए हैं। इनके कार्यकाल में इनके द्वारा कोई काम नहीं कराया। प्रस्तावक नहीं है उससे? नहीं, उससे प्रस्ताव नहीं है। जी क्या नाम है आपका? विनोद। आंटी, ये जो आप मनोज पांडे यहाँ खड़े हुए हैं, आप इन्हें क्या समझते हैं, किस तरीके से, क्या इन्हें वोट देंगे? बेटा वोट देंगे, हमने खड़ा करा, देखते हैं क्या करेगा और अच्छा काम करेगा, गरीब जीतेगा। और जो पिछले चले गए कुछ भी नहीं हो पड़ा, बारिश पानी भरा हुआ, नाली भी। पहले जो सभासद थे उन्होंने काम नहीं कराया क्या? नहीं करा, ये पड़ा हमारे यहाँ तो पानी भरा, क्या करा।